अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमा उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। एसएसएलसी मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम चौथा मॉडल क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि 3 मार्क्स के सवाल यहाँ पर मौजूद हैं। चौथा सवाल, दर्ज झील सवालात के जवाब लिखिए। कुल 9 सवालात रहेंगे 3 मार्क्स के लिए। कुल यहाँ पर होंगे 27। सबसे पहला जो सवाल हम देख रहे हैं, अगर अल्फ़ा और बीटा कसी रुकनी पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 2 के सिफर हो तो कीमत मालूम कीजिए अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। तो ये पूछा गया है, यहाँ पर कसी रुकनी दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, अज़ाए ज़रबी के तरीके से कसी रुकनी की सिफर मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम कसी रुकनी देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का जो ज़रीब है 1 है, 1 को 2 से ज़रब करने पर 2 आएगा जमा 2। ऐसे 2 अदाद देखिए जिनको ज़रब करने पर 2 आए, जमा या तफरीक करने पर जमा 3 आना चाहिए। तो वो अदाद होंगे यहाँ पर 1 और 2, यानी इसको हम अगर जमा 1 जमा 2 जमा 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 होगा, 1 को 2 से ज़रब करेंगे तो 2 और जमा 1 जमा 2 मजमूआ होगा जमा 3। तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की दूसरी कुव्वत जमा 1x तो जमा 2x जमा 2। तो यहाँ पर मुश्तरी का जो आ रहा है x है, x जमा 1। यहाँ पर जो मुश्तरी का है 2 ज़रब x जमा 1। तो इसके बाद यहाँ पर कॉमन जो है x जमा 1 है, तो x जमा 1 और x जमा 2 इस तरह से लिखेंगे। इसके बाद तो यहाँ पर x जमा 1 बराबर सिफर, x बराबर जमा 1 है, इक्वल की तरह लाएंगे तो नफी 1 होगा। तो इसी तरह से x जमा 2 बराबर सिफर, x बराबर नफी 2। तो यहाँ पर जो अल्फ़ा और जो बीटा हैं जो सिफर हैं, इसका से रुकनी के नफी 1 और नफी 2 हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें मालूम करने के लिए जो कहा गया है, अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब पूछा गया है। तो अल्फ़ा यहाँ पर कितना है, नफी 1 है, नफी 1 की तीसरी कुव्वत, बीटा जो है नफी 2 है, नफी 2 जमा अल्फ़ा यहाँ पर नफी 1 है और बीटा जो है नफी 2 की तीसरी कुव्वत। नफी 1 की तीसरी कुव्वत, अगर नफी 1 की तीसरी कुव्वत अगर है तो नफी 1 ही रहेगा। इसके बाद यहाँ पर इन दोनों के दरमियान ज़रब का अमल रहेगा, नफी 2 एज इट इज़ लिखेंगे जमा यहाँ पर नफी 1 ज़रब नफी 2 की तीसरी कुव्वत, यानी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, नफी 2 है, नफी नफी नफी, यानी 2 2 4 4 2 8। कुव्वत अगर ताक अदद हो तो हासिल होने वाला अदद मनफी में ही रहेगा, यानी 2 2 4 4 2 8, नफी 8। नफी नफी क्या होगा, यहाँ पर जमा होगा, नफी ज़रब नफी जमा 1 को 2 से ज़रब करने पर 2। उसके बाद नफी नफी यहाँ पर फिर जमा होगा, 1 को 8 से ज़रब करेंगे तो 8, 2 जमा 8 10 होगा। तो इसका जो जवाब था 10 था, यानी इसकी कीमत मालूम करने के लिए कहा गया था। चलिए इसके बाद हम दूसरा सवाल देखेंगे, 26वां सवाल। 26वां जो सवाल है, दो कताखत ए बी और सी डी एक दूसरे को नुक्त ओ पर कता करते हैं। हम शक्ल में यहाँ पर देखेंगे, एक मरतबा सवाल को रीड करेंगे। ए सी और बी डी को मिलाया गया है, इस तरह के ए सी डी बी के मुतवाज़ी है। साबित कीजिए कि ए ओ बटा ए सी बराबर बी ओ बटा बी डी। तो हम यहाँ पर शक्ल में देखेंगे, तो जैसे कि दो खताखत ए बी सी डी एक दूसरे को नुक्तों पर कता करते हैं। ए बी और सी डी नुक्त ओ पर यहाँ कता करते हैं। ए सी और बी डी को मिलाया गया है, ए सी और बी डी को मिलाया गया है, इस तरह से ए सी डी बी की मुतवाज़ी है, ए सी डी बी की मुतवाज़ी है। साबित करना है कि ए ओ बाय ए सी इक्वल बी ओ बाय बी डी। तो हम यहाँ पर देखेंगे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम मुसल्लस
ACO यानी मुसल्लस, इसमें मुसल्लस ACO और मुसल्लस BDO में अब इनमें देखना है कि हमें कौन कौन से ज़ाविये बराबर होते हैं। तो जैसे कि आप शक्ल में देख रहे हैं, ज़ाविया CAO यानी यहाँ का ज़ाविया CAO बराबर है ज़ाविया DBO यानी यहाँ का, यानी ज़ाविया A बराबर है ज़ाविया B के। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ज़ाविया DBO के। तो इसको हम यहाँ पर वजह लिखते हैं मुतबादिला दाखिली ज़ाविये। जब खुतूत मुतवाज़ी हों, AC DB के मुतवाज़ी हैं, तब यहाँ पर मुतबादिला दाखिली ज़ाविया आपस में बराबर होते हैं। चलिए इसके बाद ज़ाविया ACO, यहाँ का ज़ाविया ACO बराबर BDO, यहाँ का ज़ाविया BDO, ये भी क्या है यहाँ पर मुतबादिला दाखिली ज़ाविये आपस में बराबर होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर दो ज़ाविये बराबर आ चुके हैं। AOC, यहाँ का जो ज़ाविया हम देख रहे हैं, यहाँ का ज़ाविया AOC बराबर है ज़ाविया BOD के, यहाँ के ज़ाविये के, ज़ाविया BOD के। इसको हम यहाँ पर कहेंगे मुकाबिल राशि ज़ाविये आपस में बराबर होते हैं। तो जैसे कि आप इस शक्ल में देख रहे हैं, इस शक्ल के लिहाज से हमने ज़ावियों को लिखा, यानी तीन ज़ाविये आपस में बराबर आ रहे हैं। तो इस मुसल्लस के तीन ज़ाविये, इस मुसल्लस के तीन ज़ाविये बराबर आ रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर लिखते हैं A मुशाबहत के तहत मुसल्लस, इसलिए मुसल्लस ACO मुशाबा है मुसल्लस BDO के। तो हम सवाल में पूछा गया था, तो देखेंगे हम यहाँ पर दिया गया है AC DB के मुतवाज़ी है, हमें साबित करना है कि AO बाय AC इक्वल BO बाय BD है। तो हम इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर AO, यानी इसको हम ले रहे हैं यहाँ पर AO बाय, जब AO जब ले रहे हैं तो यहाँ पर भी लेंगे BO बराबर, इसके बाद यहाँ पर AC, यहाँ पर है AC, तो AC, तो इसके बाद AC यहाँ पर दिया गया है AC बाय BD, इसको लेंगे हम BD। तो जैसे कि यहाँ पर हमें साबित करने के लिए कहा गया है AO बाय AC है, तो AC को हम यहाँ ले जाएंगे और BO को यहाँ पर रखेंगे। तो AO बाय AC इक्वल BO बाय BD। तो ये हमें यहाँ पर साबित करने के लिए कहा गया था। तो बहुत ही आसान सवाल है, अच्छी तरह से आप इसकी मशक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर 27वां जो सवाल है, साबित कीजिए कि दायरे का निस्फ कुतर उसके मुमास के नुक्ते मुमास पर उमूद होता है। ये मसला 10.1 का मसला है, यानी दायरे का पहला थ्योरम है, जो कि मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में हमने इसको डिस्कस किया है। मुख्तसरन तौर पर हम इसको देख लेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला जो स्टेप लिखेंगे, दिया गया है साबित करना है अमल और सबूत। हर थ्योरम में ये स्टेप्स आप लिखेंगे। तो सबसे पहले इस तरह की एक अच्छी बेहतरीन आप शक्ल ड्रॉ करें। O दायरे का मरकज़ है, XY मुमास है, और P नुक्ते मुमास या नुक्ते तमास भी इसको लिखते हैं। साबित करना है कि OP XY पर उमूद है। तो पहला स्टेप यहाँ पर दिया गया है, साबित करना है। अमल में हम क्या करेंगे, XY पर एक नुक्ता Q लीजिए और OQ को जोड़िए जो R पर कता करता है। इसके बाद सबूत, OP बराबर है OR के,
क्योंकि एक ही दायरे की ये निस्ब उत्तर हैं। तो इसी तरह ओ क्यू जो है, ओ क्यू बराबर ओ आर जमा आर क्यू। तो इसको हम लिख सकते हैं, ओ क्यू को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ओ आर जमा आर क्यू। तो आप देखेंगे कि शक्ल में ओ क्यू क्या है, बड़ा है ओ आर से, ओ क्यू बड़ा है ओ आर से। इसके बाद ओ क्यू बड़ा है ओ पी से। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे छोटा जो ज़िला है खत मुमास पर वो ओपी है, इसलिए सबसे छोटा ज़िला ओपी है जो उम्मुद है, इसलिए ओपी एक्स वाई पर उम्मुद है। तो ये दायरे का पहला थ्योरम है, बहुत आसान है। मॉडल क्वेश्चन पेपर 2 में भी हमने इसको डिस्कस किया है, इसीलिए दोबारा हम इसको अच्छी तरह और एक मरतबा मशक करेंगे। तो हमने यहाँ पर 25वां सवाल, 26, 27 हमने सवाल देखा। इसके बाद 28वां सवाल देखेंगे। साबित कीजिए कि साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल है करके दिया गया है। यानी LHS जो है वो RHS के इक्वल है करके दिया गया है। तो 28 में भी या में एक और सवाल है, उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर ऑलरेडी सवाल को इस तहरीर किया है, तो आप भी जब इस तरह का सवाल रहा तो इस LHS को पहले आप यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए इसको हम यहाँ देखें। आप देख रहे हैं साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी का ये जाबिता हम इस्तेमाल करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ए से मुराद यहाँ पर साइन ए है, बी यानी कॉसेक ए है। तो हम लिखेंगे इस फार्मूले के लिहाज से साइन स्क्वायर ए प्लस बी जो है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2a यानी साइन ए बी कॉसेक ए। इसके बाद यहाँ पर जमा है, जमा लिखें। यहाँ पर भी देख रहे हैं आप कॉसेक ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर है, तो इसी को भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। तो इस तरह से इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए है, तो आप इसको डायरेक्ट ब्रैकेट न इस्तेमाल करते हुए भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखें साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, जो कि हमारी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटीज़ में पहली आइडेंटिटी जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लिखेंगे 1। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए जो आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करते हैं, प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए की आइडेंटिटी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्लस 2 साइन ए। इसके बाद कॉसेक ए को हम लिखते हैं, उसका जो मखलूब है कॉसेक का 1 बाय साइन ए है। इसी तरह से इसको तो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। सेक स्क्वायर जो ए है यहाँ पर, इसको हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ये प्लस 2 कॉस ए। सेक ए का जो मखलूब है 1 बाय कॉस ए है। तो यहाँ पर हम देखेंगे साइन ए कैंसिल होगा और कॉस ए कैंसिल होगा, तो रह जाएगा देखिए यहाँ पर 1 प्लस 1 2 होगा, 2 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। उसके बाद यहाँ पर पहले एक मरतबा इसको हम लिख देते हैं 1 प्लस 1 2 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2 रहेगा, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो 2। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन तमाम को हम जमा करेंगे, 2 जमा 2 4,
4 जमा 1 5, 5 जमा 2 7, 7 जमा सवाल में यहाँ पर 7 + tan² a + cot² a है। इसी के लिहाज से अगर लिख रहे हैं तो पहले tan लिखेंगे, 7 + tan² a लिखेंगे, उसके बाद प्लस cot² a इक्वल RHS। तो इस तरह से सवाल को यहाँ पर हल करना है। तो आसान है, मैंने यहाँ पर अलग अलग पेन का इस्तेमाल करके लिखा है क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो इसके बाद हम 28वें सवाल में या का जो सवाल है इसको हम यहाँ पर देखेंगे। कीमत मालूम करना है, दिया गया tan 60/cot 60° + sec 60°/2 sin 90° -1/cos² 45। तो इनके हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का टेबल हमें याद रहना ज़रूरी है। जैसे कि हम ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल हम यहाँ पर 10th में इस टेबल को अच्छी तरह से जहन नशीन कर लें। इस टेबल को अगर याद रखेंगे तो इस तरह के सवाल में आप 3 मार्क्स आसानी के साथ ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर tan 60 जो है उसकी जो कदर है √3 है। इसी तरह से cot 60 जो है 1/√3 है, प्लस sec 60 की जो कदर है वो है 2 है। इसी तरह से 2 × sin 90 की कदर यहाँ पर है 1, नफी 1/cos² 45। cos 45 की जो कदर है वो है 1/√2 है, स्क्वायर है तो इसको हम यहाँ पर स्क्वायर लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए इसको किस तरह से हल करते हैं। √3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं √3 इंटू इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/√3 का रेसिप्रोकल होगा यानी मखलूब √3/1 होगा, प्लस 2/2 को 1 से ज़रब करेंगे तो 2, नफी यहाँ पर 1 ज़रब 1 की दूसरी कुव्वत यानी 1 ही रहेगी और √2 की दूसरी कुव्वत यानी √4 उसका जो ज़र रहेगा वो 2 ही रहेगा। या तो इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 1/1/√2 होल स्क्वायर यानी √4 होगा इसका। तो यहाँ पर √3 को √3 से मल्टीपल करेंगे, √3 होल स्क्वायर प्लस 2 को 2 से डिवाइड करने पर 1 आएगा, नफी यहाँ पर यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम 1 × √4/1। √4 का जो जज़र होता है वो 2 होता है, 2/1 2 1 2 2/1 यानी 2, डायरेक्ट हम लिख देंगे यहाँ पर 2। तो अगर यहाँ पर आप स्क्वायर लिख रहे हैं तो भी चलेगा। तो स्क्वायर और 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 1 - 2, 3 + 1 4 - 2, 4 में 2 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पर इसकी जो कीमत है वो 2 है। या तो आप यहाँ पर √2 रख के ही इसको होल स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो रूट और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 2। तो इसका जो मखलूबा होगा इस तरह का रहेगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर 2 लिख के लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर 29वां सवाल हम डिस्कस करते हैं। 29वां सवाल हम देख रहे हैं, नुकात 2 नफी 2 और नफी 7 4 को 3 मसावी हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात के मुख्तसात मालूम कीजिए। तो हम यहाँ पर एक खत ड्रॉ करेंगे। देखिए यहाँ पर ए के मुख्तसात हैं 2 नफी 2 और बी के मुख्तसात नफी 7 और 4 हैं। इस खत को क्या है 3 मसावी हिस्सों में क्या किया गया है, तकसीम करने वाले जो मुख्तसात हैं, जैसे पी और क्यू के मुख्तसात हमें मालूम करना है। जैसे कि ए पी बराबर है पी क्यू बराबर है क्यू बी के। फर्ज करो कि पी और क्यू ए बी को 3 मसावी
हिस्सों में तकसीम करने वाले नुकात हैं। इसलिए AP बराबर है PQ के, AP बराबर है PQ के और PQ बराबर है QP के। यहाँ पर हम एक पॉइंट लिखेंगे, नुक्ता जो P है खत AB को अंदरूनी तौर पर 1:2 में तकसीम करता है। तो हम देखें A के मुख्तसात 2 नफी 2 x1 y1, B के मुख्तसात नफी 7 4 x2 y2 है। m1 is to m2 यानी m1 है और m2 यहाँ पर 2 है निस्बत। तो P के जो मुख्तसात xy मालूम करना है हमें। तो सेक्शन फार्मूला जो है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। तो हम देखेंगे यहाँ पर m1 जो है 1 है और x2 जो है नफी 7 है, जमा m2 जो है 2, x1 जो है 2 है, m1 प्लस m2 1 जमा 2, m1 जो है यहाँ पर 1 है, y2 जो है 4 है, जमा m2 जो है 2, y1 जो है नफी 2 है, बटा m1 प्लस m2 1 जमा 2, जमा नफी नफी 1 को 7 से ज़रब करेंगे तो नफी 7, जमा 2 2 4 बटा 1 जमा 2 3, 1 को 4 से ज़रब करेंगे तो 4, जमा नफी नफी 2 2 4 बटा 1 जमा 2 3। तो इसी तरह से यहाँ पर नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करेंगे, 7 में से 4 की तफरीक करने पर नफ़ी 3 बटा 3, नफ़ी 4 में से 4 तफरीक करने पर 0 0 बटा 3। तो यहाँ पर नफ़ी 3 बटा 3 यानी नफ़ी 1, 0 को 3 से डिवाइड अगर करेंगे तो 0 ही आएगा। तो P के जो मुख्तसात यहाँ पर हैं नफ़ी 1 और 0 है, नफ़ी 1 0। अब इसी तरह से Q के मुख्तसात यहाँ पर हम मालूम करेंगे। फिर यहाँ पर नुक्ता Q खत AP को अंदरूनी तौर पर 2:1 में तकसीम करता है। इस सेक्शन फार्मूले को लिखेंगे यहाँ पर। सेक्शन फार्मूले की मदद से यहाँ पर m1 जो रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा, x2 एज इट इज़ यहाँ पर जो हमने लिखा है x2 -7 नफी 7 जमा m2 जो रहेगा 1 रहेगा और x1 जो रहेगा यहाँ पर 2 रहेगा बटा m1 प्लस m2 यानी 2 जमा 1। इसी तरह से m1 जो है वो 2 है और y2 जो है 4 है, जमा m2 1 है और y1 जो है नफी 2 है, m1 प्लस m2 यानी m1 जमा m2 यानी 2 जमा 1, जमा नफ़ी नफ़ी 2 को 7 से ज़रब करेंगे 14, जमा 1 को 2 से ज़रब करने पर 2 बटा 2 जमा 1 3, 2 को 4 से ज़रब करेंगे 8, यहाँ पर जमा यहाँ नफ़ी है, जमा नफ़ी नफ़ी 1 को 2 से ज़रब करने पर 2, 2 जमा 1 3, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी करते हैं, 14 में से 2 की तफरीक करने पर 12, बड़ी अदद के सामने जो अलामत है वो अलामत रखेंगे बटा 3, 8 में से 2 तफरीक करेंगे तो 6 बटा 3, नफ़ी जमा रहा तो नफ़ी 12 को 3 से तकसीम करेंगे तो 4, नफ़ी 4, 6 को 3 से तकसीम करेंगे 2। लिहाजा यहाँ पर Q के जो मुख्तसात हैं यानी यहाँ पर Q के जो मुख्तसात हैं वो नफ़ी 4 और 2 हैं। तो चलिए यहाँ पर इसके बाद हम 29वां सवाल में ऑप्शन जो है या का जो सवाल है इसको देखेंगे। फार्मूला के इस्तेमाल से साबित कीजिए कि A 1 5 B 2 4 और C जो है 9 नफ़ी 3 हम खत होते हैं।
सबसे पहले हम ये जानना चाहिए कि हम खत नुक्त किसे कहते हैं। हम खत कोलिनियर, हम खत यानी दो, तीन या तीन से ज़्यादा अगर नुकात एक ही खत पर मौजूद हों, जैसे कि ए, बी, सी, डी। अगर तीन से ज़ायद अगर नुकात अगर एक ही खत पर मौजूद हों तो उन्हें हम कहते हैं हम खत नुक्त कहते हैं। अगर न हो तो उसको हम कहते हैं गैर हम खत कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें मालूम करना है कि जैसे कि अब मिसाल के तीन यहाँ पर दिया गया है ए, बी, सी, ये हम खत नुक्त हैं या नहीं, ये पूछा गया है। यानी तीनों जो नुकात हैं वो एक ही खत पर वाक़ हैं या नहीं करके पूछा गया है। तो सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे, उसके बाद बी सी मालूम करेंगे, उसके बाद और ए सी मालूम करेंगे। तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ए बी का फासला मालूम करेंगे, ए बी √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये फार्मूला है फासलाती फार्मूला। तो यहाँ पर x2 जो है वो 2 है, 2 नफ़ी x1 जो है 1 है कि दूसरी कुवत, जमा y2 जो है वो 4 है नफ़ी y1 जो है 5 की दूसरी कुवत। इसके बाद 2 नफ़ी 1 यानी 1, 1 की दूसरी कुवत यानी 1 ही होगा। फिर भी हम एक स्टेप लिखेंगे समझने के लिए। इसके बाद जमा नफ़ी रहा तो नफ़ी करते हैं, 5 में से 4 की तफरीक करेंगे तो 1 बड़ी अदद के सामने अलामत नफ़ी की है, इसलिए नफ़ी 1 की दूसरी कुवत। इसके बाद देखिए 1 की दूसरी कुवत यानी 1 हुआ, जमा नफ़ी 1 की दूसरी कुवत यानी 1 ही है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1 जमा 1 2। तो ए बी जो है वो ए बी का जो फासला है √2 यूनिट यहाँ पर है। इसके बाद हम यहाँ पर बी सी का फासला मालूम करते हैं, यानी जैसे कि मिसाल के तौर पर बी सी डिस्टेंस फार्मूला की मदद से मालूम करेंगे बी सी के दरमियान का फासला। सेम फार्मूला हम लिख सकते हैं, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप कंफ्यूज न कर लें इसलिए मैं दोबारा लिख रहा हूँ। आप डायरेक्ट एग्ज़ाम में लिख सकते हैं इस फार्मूला को बगैर लिखे हुए, उसके लिए बहुत ही ध्यान और तवज्जो के साथ आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर देखिए x2 जो है b और c के मुख्तसात लिखे हैं, जिसमें x2 जो है वो 9 है नफ़ी x1 जो है 2 की दूसरी को, जमा y2 जो है नफ़ी 3 और नफ़ी y1 जो है वो 4 है की दूसरी को। 9 नफ़ी 2 यानी यहाँ पर 7, 7 की दूसरी कुवत, जमा नफ़ी 3 नफ़ी 4 नफ़ी 7 की दूसरी कुवत। इसके बाद यहाँ पर 7 की दूसरी कुवत 49, जमा नफ़ी 7 की दूसरी कुवत यानी यहाँ पर भी 49 आता है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर जमा करेंगे, या तो हम इनको जमा करेंगे तो 98 आएगा, या तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको √49 × 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अज्जाए ज़रबी को यहाँ पर इस रूट से बाहर अगर लिखना है तो जज़र को, तो बेहतर है कि आप इसी को इस तरह से लिखें, ठीक है। 49 का जो जज़र आता है वो 7 है, 7√2 यूनिट, यानी बी सी का जो फासला हमने यहाँ पर लिखा है 7√2। तो इसके बजाय आप यही इस्तेमाल करें, अगर ये लिखना अगर है तो भी आखिर में इसी को इस्तेमाल करना पड़ता है, बेहतर है कि आप इसको इस तरह से लिखें। इसके बाद हम यहाँ पर बी सी ए सी का फासला मालूम करेंगे। तो हम यहाँ पर ए सी का फासला मालूम करें, ए के मुख्तसात बी सी के मुख्तसात हैं। तो यहाँ पर x2 जो है वो 9 है नफ़ी x1 जो है 1 की दूसरी को, जमा y2 जो है नफ़ी 3 नफ़ी y1 जो है 5 है की दूसरी कुवत। 9 नफ़ी 1 यानी 8, 8 की दूसरी कुवत, जमा नफ़ी 3 नफ़ी 5 नफ़ी 8 की दूसरी कुवत। तो यहाँ पर हम सामने लिख देते हैं, 8 की दूसरी कुवत यहाँ पर होगा 64, जमा नफ़ी 8 की दूसरी कुवत 64। इसको भी हम इस तरह से लिख सकते हैं 64 ज़रब 2, यानी 64 का जो जज़र है वो 8 है √2 यूनिट। तो हम देखें इस खत, अगर कोई एक इस तरह का खत है ए बी और या तो ए बी सी इस तरह से है, समझिए मिसाल के तौर पर, तो या ए बी सी अगर है
तो हम ए सी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी जमा बी सी, आप लिख सकते हैं इस तरह से। तो हमने जो ए बी हमने मालूम किया था वो √2 था, और बी सी जो हमने यहाँ पर मालूम किया है वो 7√2 है इक्वल, और ए सी जो हमने लिखा है ए सी वो है 8√2 है। अगर हम इन दोनों को जमा करेंगे, √2 प्लस 7√2 8√2 होगा, तो ये बसा भी होगा इसके। तो इसलिए हम लिखेंगे ए बी जमा बी सी बराबर ए सी के। इसलिए दिए गए मुक्तसात या नुकात हम खत को लीनियर हैं करके लिखना है यहाँ पर। तो ये था असल में 29वां सवाल था। या का सवाल हमने यहाँ पर हल किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से समझकर मशक करें। हाथ का पंखा में लगने वाला, यानी पंखा बनाने में लगने वाला कपड़ा, जैसे कि यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है, ये एक हाथ का पंखा है जिसमें जो कपड़ा इस्तेमाल हुआ है उसका रकबा मालूम करना है। तो ये जो आप शेप देख रहे हैं वो सेक्टर है, सेक्टर का रकबा। सेक्टर का जो रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है, θ/360 इंटू πr²। थीटा जो कि सवाल में दिया गया है, थीटा 120 दर्जे है और आर जो है 21 सम है। तो थीटा 120 दर्जा बटे 360 ज़रब पाई की जो कदर है वो 22/7, आर जो है 21, आर की दूसरी को दिया गया है तो हम 21 ज़रब 21 इसको लिख सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर देखें, सिफर सिफर कैंसिल होगा, 12×1 12, 12×2 24, 12×3 36। इसके बाद 3×1 3, 3×7 21, तो 7×1 7, 7×1 कैंसिल होगा, रह जाएगा 22 ज़रब 21। तो हम यहाँ लिखेंगे 22 ज़रब 21। 22 को अगर 21 से हम ज़रब करेंगे तो 462 आता है, यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। हाथ का पंखा में बनाने में, हाथ का जो पंखा है बनाने में इस्तेमाल होने वाला जो कपड़ा है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका अगला जो सवाल यहाँ पर पूछा गया है, इसी में कपड़े का रकबा हमने मालूम किया। अब तार की कुल लंबाई, इसके अतराफ में इस तरह से तार लगाया गया है, उसकी कुल लंबाई कितनी है मालूम करना है। तो ये देख रहे हैं आप, कौस की लंबाई है और ये क्या है, निस्फ उत्तर है, r + r 2r। यहाँ पर हम कौस की लंबाई में ऐड करेंगे तो मालूम होगा। हमें कुल तार की लंबाई मालूम करने के लिए कहा गया है। कुल तार की लंबाई मालूम करने में हम क्या करते हैं, इसको हम, ये है कौस की लंबाई है और ये है निस्फ उत्तर है, इन दोनों को हम क्या करना, ऐड करना है। कौस की लंबाई फार्मूला है θ/360 इंटू 2πr प्लस 2 निस्फ उत्तर, यानी शक्ल में हम देख रहे हैं यहाँ पर निस्फ उत्तर जो है 21 सम और ये भी 21 सम, यानी यहाँ पर इन दोनों को सम करेंगे 2r। तो चलिए यहाँ पर थीटा हम लिखेंगे, थीटा जो ऑलरेडी है 120/360 ज़रब 2 ज़रब पाई की कदर 22/7 ज़रब आर जो है 21 है जमा 2 ज़रब 21। तो इन तमाम को हमने कदरों को यहाँ पर लिखा, आर 21 है, 2πr में पाई की कदर है 22/7, आर है 21। इसको हम मुख्तसर करेंगे। आप यहाँ पर मुख्तसर करने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ में मुख्तसर करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूज आपके लिए हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर सिफर सिफर कैंसिल होगा, 12×1 12, 12×1 12, 12×2 24, 12×3 36। तो इसके बाद यहाँ पर देखिए 3×1 3, 3×7 21, तो 7×1 कैंसिल होगा, 7×1 कैंसिल होगा, 2 को 22 से ज़रब करेंगे, 2×22 44 जमा 2 को 21 से ज़रब करेंगे, कितना होगा यहाँ पर 42, दोनों को सम करेंगे, जमा करेंगे, 4 + 2 6, 4 + 4 8,
यानी कुल तार की जो लंबाई है 86 सेम है। तो ये था यहाँ पर सवाल मालूम करना था हमें। 2 सवाल दिए गए थे, कुल तार की लंबाई और यहाँ पर हाथ के जरिए में पंखा बनाने में लगने वाला कपड़ा ने सेक्टर का रकबा हमें पर मालूम करना था। तो वो है यहाँ पर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए इसके बाद हम 30वां सवाल देखेंगे। 30वें सवाल में या का सवाल हम यहाँ पर देखेंगे। ये था ये यहाँ पर डायरेक्ट 30, हाँ पहला सवाल था 30 में ही दूसरा या का एक सवाल दिया गया, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर दी गई शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ है। इस दी गई शक्ल में ओ दायरे का मरकज़ और सेक्टर ए ओ बी है। सेक्टर ए ओ बी का रकबा और दायरे के रकबा के दरमियान निस्बत 1:5 है। दायरे का निस्ब उत्तर 7 सम हो तो कॉस ए बी की लंबाई मालूम करना है, यानी ये ए बी की लंबाई मालूम करना है। पहले यहाँ पर निस्बत दिया गया है किसका, सेक्टर ए ओ बी का रकबा और दायरे का रकबा की निस्बत है, और दायरे का निस्ब उत्तर कॉस ए बी की लंबाई हमें यहाँ पर मालूम करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सवाल में दिया गया है सेक्टर का रकबा निस्बत दायरे का रकबा, उनकी जो निस्बत है 1:5 है। सेक्टर का जो रकबा मालूम करने का जो ज़ाबिता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे दायरे का रकबा जो मालूम करने का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर है इक्वल 1:5, यानी 1:5। इस निस्बतों को हम कसर में इस तरह से लिखते हैं, निस्बतों को हम कसर में ऐसे लिखते हैं θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर इक्वल 1/5। इस तरह से हम यहाँ पर इसको लिखते हैं। तो ये किस तरह से आप लिखें समझ में आया होगा, न की सूरत में यहाँ पर देखें। हम मिसाल के तौर पर इसको ऊपर लिखेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर है, अपॉन में है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे θ/360 इंटू यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर, इसका मखलूब यहाँ पर है पाई आर स्क्वायर बाय 1 है, तो उसका मखलूब होता है 1/पाई आर स्क्वायर। तो इसी को हमने यहाँ पर इस तरह से लिखा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर को 1 से मल्टीपल करेंगे पाई आर स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। तो इस डायरेक्ट हमने यहाँ पर इस तरह से इसको लिखा है। तो कैसे इसको लिखते हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया है, तो ध्यान और तवज्जो के साथ आप देखें। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो रह जाएगा थीटा इक्वल 1/5। 360 तकसीम में इक्वल किधर जाएगा तो ज़रब हो जाएगा। उसके बाद थीटा इक्वल मुख्तसर करेंगे यहाँ पर 5 1 5 5 7 35, तो एक रह गया 5 2 10, तो 72 यहाँ पर दर्ज आ रहा है। थीटा हमने सबसे पहले यहाँ पर थीटा हमने मालूम किया निस्बतों की मदद से। अब यहाँ पर कॉस की लंबाई मालूम करना है। कॉस की लंबाई यानी ए बी यहाँ पर कॉस है, कॉस ए बी की लंबाई भी लिख सकते हैं। कॉस ए बी की लंबाई बराबर फार्मूला है θ/360 इंटू 2 पाई आर। थीटा जो है 72 है, 72/360 दर्जा ज़रब 2 ज़रब पाई की कदर 22/7। आर जो है यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन में 7 सम। तो हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे 7 1 7 7 1 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 72 1 72 72 5 से अगर हम मुख्तसर करेंगे तो 72 5 360 होगा। तो इसके बाद 2 को 22 से ज़रब करेंगे 44/5 सम। अगर इसको हम यहाँ असली सूरत में अगर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। 44 को 5 से तकसीम कर देना है, 44 को 5 से 5 8 40 5 9 95 5 8 40, तो 4 में सिफर 4 रहेगा, यहाँ पर सिफर,
तो आशार्य देखिए यहाँ पर सिफर होंगे 5 8 40, तो यहाँ पर होगा 8.8 सम। तो कॉस AB की लंबाई 8.8 सम। यहाँ पर 31वां जो सवाल है, 3 मुख्तलिफ सिक्के कॉइन्स एक साथ उछाले गए, दर्ज के हासिल होने का एहतमाल मालूम कीजिए। पहला सवाल, कम से कम 2 हेड हो और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा, यहाँ पर हेड दिया गया है टेल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल हो। चलिए इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि कुल जो जुमला नताइज जो है, 3 हेड, 2 हेड और टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल हेड, टेल हेड हेड, 3 मतलब यहाँ पर टेल, यानी जुमला जो नताइज है वो 8 है। तो हमें क्या बोला गया, कम से कम 2 हेड। कम से कम 2 हेड का मतलब है यानी 2 या 3 हेड यहाँ पर आना चाहिए, 2 या 3 हेड आए। कम से कम 2 हेड का मतलब है 2 या 3 हेड यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर 3 हेड है और यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ पर 2 हेड और एक टेल है, और यहाँ पर 2 हेड और एक टेल है। जो है नताइज जो आ रहे हैं वो है 4 हैं। तो इसको हम लिखेंगे n ऑफ a यानी 4/8, 4 1 4, 4 2 8। तो यहाँ पर कम से कम 2 हेड आने का जो एहतिमाल है वो 1/2 है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा सवाल हम देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल यहाँ पर आना है। तो इसको हम यहाँ देखेंगे किस तरह से इसको हल करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का यहाँ पर मतलब है यानी टेल जो हो, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल का मतलब यहाँ पर होता है या तो टेल सिफर हो, 1 हो या 2 हो, 3 नहीं हो। तो ये यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने का मतलब है सिफर हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 यहाँ पर न हो। जैसे कि हम यहाँ देखेंगे 0 टेल यानी 3 यहाँ पर हेड अगर आते हैं तो कोई यहाँ पर टेल नहीं है। तो यहाँ पर H H H यानी एक यहाँ पर यहाँ टेल है। तो एक टेल का यहाँ पर मतलब है 2 हेड्स होंगे, हेड हेड टेल, H T H T H H, यानी जो कुल यहाँ पर नताइज आ रहे हैं 3 हैं। 2 टेल का यहाँ पर मतलब है एक हेड हो, जैसे H T T, T H T, T T H, यानी यहाँ पर 3 नताइज हैं। कुल जो नताइज हैं 1 जमा 3 जमा 3, यानी कुल नताइज 7 आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखेंगे B, तो जुमला यहाँ पर नताइज आ रहे हैं n ऑफ B यानी 7 है। तो यहाँ पर हमें मालूम करना है P ऑफ B इक्वल n ऑफ, तो यहाँ पर n ऑफ B बाय n ऑफ S, तो यहाँ पर ये आना चाहिए। तो n ऑफ B जो है वो 7 है, कुल जो नताइज है वो है 8 है। तो इसका जो सही जवाब है 7/8 है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा सवाल इसमें कंफ्यूज होता है कि, और एक मरतबा हम देखें, कम से कम 2 हेड का मतलब होता है हेड जो होंगे या तो 2 होंगे या तो 3 आना चाहिए। हेड की जो तादाद होगी 2 या 3 हेड आए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं हेड 2 मरतबा है या 3 मरतबा है, यहाँ पर 2 मरतबा है, यहाँ पर भी 2 मरतबा है। तो कम से कम 2 हेड का मतलब 2 या 3 हेड आना चाहिए। तो इसके बाद दूसरा जो सवाल है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 टेल आने का मतलब है
तो या तो सिफर होगा या 1 होगा या तो 2 होगा, 3 यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 3 3 कुल जो नतीजे आ रहे हैं 7, तो इसी को हम लिखते हैं 7/8 लिखते हैं। तो इसके बाद हम 32वां सवाल हम देखेंगे। 32वां सवाल जो है, खलाबाज ए का खला में चलने का वक्फा खलाबाज बी के खला में चलने के वक्फा से 6 घंटे ज़्यादा है। अगर ये दोनों खलाबाज 4 घंटे और ज़्यादा चलें तो चलने के वक्फों का हासिल ज़रब 720 घंटा होता है। खलाबाज ए और बी के खला में चलने का वक्फा मालूम कीजिए। तो यहाँ पर दो क्या है, एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सवाल में दिया गया है, तो हम इसको यहाँ पर फ़र्ज़ करेंगे। फ़र्ज़ करो कि खलाबाज बी का खला में चलने का वक्फा x घंटे है, और उसको हम फ़र्ज़ करेंगे। तो खलाबाज ए का खला में चलने का जो वक्फा 6 घंटे ज़्यादा है बी के चलने के घंटे से, तो इसको हमने x फ़र्ज़ किया है, तो इसको हम x जमा 6 घंटे हम लिखेंगे। अगर ये दोनों खलाबाज 4 घंटे और ज़्यादा चलते हैं तो खलाबाज बी का खला में चलने का वक्फा पहले क्या था, x था, तो 4 घंटे और ज़्यादा चलते हैं, तो इसको हम लिखते हैं x जमा 4 घंटे लिखेंगे। खलाबाज ए का खला में चलने का वक्फा पहले कितना था, x जमा 6 था, 4 घंटे और ज़्यादा चलते हैं, तो इसको हम लिखते हैं x जमा 6 जमा 4, 6 जमा 4 10, तो यहाँ पर x जमा 10 घंटे होगा। तो सवाल के मुताबिक खलाबाज ए और खलाबाज बी के दोनों का हासिल ज़रब 720 है, यानी इनकी वक्फ़ों का जो हासिल ज़रब है वो 720 घंटा होता है। तो ये और बी के खला में चलने का वक्फ़ा हमें मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ज़रब करेंगे, x को 1 से ज़रब करेंगे तो x²। तो सवाल के मुताबिक हम देखेंगे 1 जमा 4 ज़रब 1 जमा 10 बराबर 720। हम इस x को क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से ज़रब करने पर x को 1 से ज़रब करेंगे x² जमा x को 10 से ज़रब करने पर 10x। उसके बाद इस 4 को हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से मल्टीपल करेंगे, जमा 4 को 1 से ज़रब करने पर 4x, जमा 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 होगा, और 4 को 10 से ज़रब करने पर 40 बराबर 720। अब देखिए यहाँ पर x की दूसरी कुव्वत जमा 10x जमा 4x जमा 40, LHS में RHS में यहाँ पर 720 है, इसको हम LHS में लेंगे तो नफ़ी 720 होगा बराबर 0। तो यहाँ पर फिर दोबारा हम तहरीर करेंगे, x की दूसरी कुव्वत जमा 10x जमा 4x 14x होगा। यहाँ पर जमा नफ़ी है, जमा नफ़ी अगर रहा तो नफ़ी करते हैं, 720 में से 40 की तफरीक अगर करेंगे तो 680 होगा। बड़ी अदद के सामने अलामत नफ़ी की है, इसलिए नफ़ी 680 बराबर 0। तो हम यहाँ पर अज़ाए ज़रबी के तरीके से हम देखेंगे, दो अदाद ऐसे लें जिनको हम ज़रब करने पर नफ़ी 680 आए, या जमा या तफरीक करने पर 14x आना चाहिए। तो वो अदाद होंगे यहाँ पर 34 और 20 होंगे। तो 34 में से 20 की तफरीक अगर हम करेंगे, बड़ा अदद के सामने जमा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जमा 14x है, तो यहाँ पर नफ़ी 20 रहेगा। तो जमा नफ़ी 34 को 20 से ज़रब करने पर 680 आएगा। इसके बाद हम इसको 14x को लिखेंगे, x की दूसरी कुव्वत जमा 34x नफ़ी 20x नफ़ी 680 बराबर 0। तो यहाँ पर हम मुश्तरिका लेंगे, कॉमन लेंगे, तो इनमें मुश्तरिका जो है वो x है, तो x, तो एक x अगर बाहर लेंगे तो एक x रह जाएगा, x जमा 34, और x को बाहर लिया गया है यानी कॉमन लिया गया है। तो यहाँ पर हम मुश्तरिका लेंगे नफ़ी 20 x जमा 34 बराबर 0। नफ़ी जमा नफ़ी 20 को 1 से ज़रब करेंगे तो 20x, नफ़ी जमा नफ़ी 20 को 34 से ज़रब करेंगे तो 680। तो दोनों में यहाँ पर फिर कॉमन x जमा 34 1 जमा 34 है, तो x जमा 34 ब्रैकेट
और जो बाहर अरकान मौजूद है x नफ़ी 20 है, x नफ़ी 20 बराबर 0, x जमा 34 बराबर 0, x बराबर नफ़ी 34। और इसी तरह से x नफ़ी 20 बराबर 0, x बराबर 20। तो यहाँ पर हमने x की कीमतों को हमने मालूम किया। तो x बराबर नफ़ी 34 है और यहाँ पर x बराबर 20 है। तो यहाँ पर मनफी को हम कंसिडर नहीं करते, मस्बत को अदद को कंसिडर करते हैं। खलाबाज बी का खला में चलने का वक्फ़ा x था, यानी x यहाँ पर 20 घंटे है। तो इसी तरह से यहाँ पर खलाबाज ए का खला में चलने का वक्फ़ा x जमा 6, यानी x यहाँ पर है 20 है, 20 जमा 6 यानी 26 घंटे। तो इस तरह से सवाल यहाँ पर पूछा गया था। हमें खला में चलने का वक्फ़ा मालूम करना था, कितने घंटे खलाबाज ए और बी चलते हैं। तो खलाबाज ए के ज़रिए चलने का जो वक्फ़ा रहेगा 26 घंटे और बी का जो चलने का वक्फ़ा रहेगा वो यहाँ पर 20 घंटे। ए का यहाँ पर 26 रहेगा। इसके बाद हम 33वां सवाल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 33वां सवाल है, दर्ज झेल तादुदी तकसीमी जदवल से दरमियाना मीन मालूम कीजिए। क्लास वक्फ़ा और तादुद दिया गया है 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55। तादुद दिया गया है 1, 3, 5, 4, 2। तो यहाँ पर मीन हम हल करेंगे रास्त तरीके से। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर जदवल बना दिया है। वीडियो ज़्यादा लेंथी न होने की वजह से न हो, इसलिए फिर भी हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वीडियो ज़्यादा लेंथी न हो। तो मीन में हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो एक और कॉलम यहाँ पर बना लेते हैं। एक्स आई का कॉलम बना लेते हैं। एक्स आई लिखते कहाँ से हैं, देखें यहाँ पर क्लास वक्फ़ा में 5 और 15 का जो सम होता है, मजमू होता है 20। 20 का जो हाफ होगा वो 10 होगा। 15 जमा 25 40, 40 का जो निस्फ होता है वो 20 होता है। ऐसे ही इनका मजमुआ को हम 2 से डिवाइड अगर करते जाएंगे तो इस तरह से 30, 40, 50। और यहाँ पर ताद्दुद को हम जमा करेंगे, इन तमाम का जो मजमुआ होगा वो 15 होगा। 1 जमा 3 4, 4 में 5 जमा करें 9, 9 में 4 जमा करेंगे 13, 13 में 2 जमा करने पर 15। यफा एक्स आई का जो कॉलम है, 1 को 10 से ज़रब करने पर 10, 3 को 20 से ज़रब करेंगे 60, 5 0 0, 5 3 15, यानी 5 को 30 से ज़रब करना है। 4 को 40 से ज़रब करने पर 160, 2 को 50 से ज़रब करने पर 100। और एफ आई एक्स आई यहाँ पर हम सम करेंगे, जमा करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, जो मजमू होगा 480। तो ये जो सवाल हम हल कर रहे हैं रास्त तरीक़ा से। इसके बाद हम देखेंगे मीन बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई जो है मजमुआ 480 है बाय सिग्मा एफ आई 15 है। 480 को हम यहाँ पर 15 से तकसीम करेंगे तो 32 इसका जवाब रहेगा। तो इस तरह से मीन हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 3 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा। तो मीन या मोड, दो की अच्छी तरह से आप मीन और मोड की अच्छी तरह से तैयारी करें। इसके बाद 33 का जो सवाल है उसमें याद जो पूछा गया है मीडियन का सवाल है। अगर आप ये 480 को आप इस तरह से भी तकसीम कर सकते हैं। 15 3 45, 8 में से 5 तफरीक करने पर 3, 4 में से 4 तफरीक करने पर 0। अगला आंसर यहाँ पर 0 है। 15 2 30, 30 में से 30 तफरीक करने पर 0। अगर इस तरह से अगर समझ में ना आए तो आप इस तरह का तकसीम का अमल इस्तेमाल करें। 33वें सवाल में या का जो सवाल है वो है मीडियन मालूम करना है। जैसे कि यहाँ पर क्लास वक्फ़ा और ताद्दुद दिया गया है।
इसको हम दूसरे सफ़े पर देखेंगे। मीडियन मालूम कीजिए में क्लास ऑफ दिया गया है और ताद्दुद दिया गया है। ताद्दुद को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 6, 3, 5, 20, 10 है, इनको हम जमा करेंगे तो मजमुआ होगा 44। तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि n/2 जो देख रहे हैं, n यानी यहाँ पर मजमुआ 44, 44/2, 44 को 2 से तकसीम करने पर 22। अब ये जो 22 है, इससे पहले हम CF का कॉलम यहाँ पर ये निकालेंगे, CF का कॉलम बना लेंगे। तो CF का कॉलम यहाँ पर किस तरह से बनाते हैं, 6 एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। 6 जो अदद है उसको हम जमा करेंगे 3 में, 6 जमा 3 9, और 9 में 5 ऐड करेंगे, जमा करेंगे, 9 जमा 5 14, 14 में 20 जमा करेंगे 34, 34 में 10 जमा करेंगे, मजमुआ होगा 44। तो CF के कॉलम में आप देखेंगे जो हम यहाँ पर ये कॉलम बनाते हैं, उस कॉलम में आखिरी जो अदद यहाँ पर रहेगा वो ताद्दुद के मजमुए के बराबर रहेगा। यहाँ पर आप 44 जो देख रहे हैं अदद, CF के आखिरी लाइन में यहाँ पर जो मजमुआ रहेगा वो भी 44 ही आएगा। तो इस तरह से CF का कॉलम आप बना लें। 6 को एज इट इज़, 6 को इसमें 3 में जमा करें, 9 को 5 के साथ जमा करें, 14 को 20 के साथ जमा करें, 34 को 10 के साथ जमा करें। इस तरह से एरो मार्क लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जमा किस तरह से करके लिखते हैं उसको मैंने यहाँ पर बताया है। अब यहाँ पर हमने देखा कि n/2 यानी 44/2, 44 को 2 से तकसीम करने पर 22 आ रहा है। ये 22 इस CF के कॉलम में आता कहाँ है देखना है। तो हम देखेंगे 22 जो नंबर है, जो भी नंबर से यहाँ पर आएंगे 15 से लेके 34 के दरमियान एदाद इस रो में आते हैं, इस लाइन में आते हैं। तो उस लिहाज से ये जो लाइन रहेगा इसी में गुरोही वक्फा जो रहेगा L 250 रहेगा, यानी L जो है 250 है। उसके बाद ये जो ताद्दुद यहाँ पर आप देख रहे हैं ये F रहेगा, F 20 रहेगा, और 34 से ऊपर वाला जो अदद है वो CF रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर है H क्लास साइज। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 300 में से 250 की तफरीक करने पर 50, 150 में से 100 की तफरीक करने पर 50, यानी अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को तफरीक करने पर जो फ़र्क आ रहा है इसको हम कहते हैं क्लास साइज कहते हैं। वो है 50 है। इसके बाद मीडियन के ज़ाबिते में इसको हम तमाम वैल्यूज़ को रखेंगे। L जो दिया गया है 250, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखेंगे 250 जमा n/2, n जो है बाई 2 है 22 है, CF जो है 14, F 20 ज़र H 50। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर रहेगा 250 जमा 22 में से हम 14 की तफरीक करेंगे 8/20 ज़रब 50। तो हम यहाँ पर 250 जमा 50 को 8 से आप यहाँ पर ज़रब करें, या तो आप इस तरह से क्रॉस तकसीम भी कर सकते हैं। 0 0 कैंसिल होगा, यहाँ पर 2 1 2 2 4 8, 4 को 5 से ज़रब करेंगे, 4 5 20, 250 जमा 20 270। तो मीडियन इस तरह से हम यहाँ पर मालूम करेंगे। 3 मार्क्स के लिए सवाल रहेगा, तो आप एग्ज़ाम के लिए मीन और मोड की अच्छी तरह से तैयारी करें। तो इन 2 सवालात को अगर आप अच्छी तरह से करेंगे तो वहाँ पर 3 मार्क्स आप आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।